तो एनीबडी वांट टू शेयर एनी सक्सेस और अचीवमेंट, अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ अभी। सक्सेस स्टोरी नहीं, मेरे बारे में बोलना चाहती। मैंने पहले से कभी किसी को अपोज नहीं किया था, और जो भी आगे वाला बोलेगा उसको मैं हाँ हाँ बोल के जाती थी। लेकिन अब जब से मैंने ये मिरर बुक किया है और मैजिक किया है, तब से मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेरा दिखाना चाहिए, तो मैं दिखाती हूँ। तो सामने वाला ज्यादा गुस्सा करता है तो मुझे दिखाता है तो मुझे गुस्सा आता है और मुझे ज्यादा रोना आता है। तो फिर मुझे हंसने को भी नहीं होता है और गुस्सा करने को भी नहीं होता है। तो उस टाइम मैं क्या करूं? ओके, उस टाइम आपको करना क्या है कि अब आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वो इंसान आपको नीचा नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आप मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन जब मैं ले ही नहीं रही हूं तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? समझ रहे हैं? लोगों का काम है आप पे कीचड़ फेंकेंगे, गंदगी फेंकेंगे, ईंटा फेंकेंगे, आप उसको ले ही नहीं रहे हो तो आप हर्ट क्यों होगे? हमने खुद को इस हिसाब से कॉन्शियस करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में, आप जरूर देखिए। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई है मैंने, ठीक है। उसमें मैंने ये बता रखा है कि किसी दूसरे के शब्दों को खुद को ठेस पहुंचाने से कैसे बचाएं। अब कैसे बचा सकते हैं हम? अब देखो कि मैं आपको बोल रही हूँ छाया ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो ऐसी है, छाया तुम अच्छी नहीं हो, मुझे ये वो, आपको बुरा लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ, मान लो मैं स्पेनिश में किसी और भाषा में बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत बुरा बोल रही हूँ और वो भाषा आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरी शक्ल को देख के हंसते रहोगे, राइट? मैंने वही गंदी गंदी गालियां, वही गंदी गंदी बातें आपको दूसरी भाषा में बोली, आपको समझ नहीं आई, तो आप मेरी शक्ल देख के हंस रहे हो, ठीक है। और मैं भी हंस रही हूँ कि इसको समझ नहीं आया और मैंने गाली भी दी, राइट? तो अब इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि शब्दों को भाव और वैल्यू और व्याख्या और अर्थ हम लोग देते हैं। अगर आप उस शब्द को वेटेज नहीं दोगे तो वो आपको इफेक्ट ही नहीं करेंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि वही चीज मैंने दूसरी भाषा में बोली जो आपको समझ नहीं आई, इसका मतलब है कि भाषा में शब्दों में कोई वेटेज है ही नहीं। उसको वेटेज तो हम देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, है ना? तो अब मुझे कोई कुछ बोले तो मैं उस शब्द से उसका अर्थ जब जुदा कर दूंगी तो शब्द की अहमियत ही नहीं बची मेरे लिए, समझ रहे हैं? तो वो शब्द मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। तो ये सीखना है। अब हमने सीखा कि अपनी सोल को और बॉडी को दो अलग अलग चीज में देखना है, राइट? तो एक शब्द को और उसके अर्थ को जब हम अलग अलग कर देंगे तो वो हम पे हावी नहीं होगा, और जब हावी नहीं होगा हम कभी हर्ट नहीं होंगे, और जब हम हर्ट नहीं होंगे सामने वाला खुद ही बोलेगा यार इसको तो जो मर्जी बोल लो, ये तो हर्ट ही नहीं होती है, तो छोड़ो, इसको नहीं किसी और को पकड़ते हैं, राइट? तो दिस इज वन वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग हर्ट। किसी दूसरे की बातों से हर्ट होने से, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अब आप देखें कि आपने ये बुक की है, आपने खुद पे काम किया है, तो आप कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए, राइट? लेकिन जो इंसान अभी भी आपको बुरा भला बोलते वो वही नीचे ही खड़े हैं। जब तक आप उनके बराबर नीचे खड़े थे तब आप उनको टक्कर देते, हर्ट होते, कुछ गंदा बोलते, चलता था। लेकिन अब आप उनसे बहुत ऊपर उठ गए हो, तो अब वो आपको जो भी बोलेंगे तो आप उसका जवाब देने या हर्ट होने वापस नीचे तो नहीं आएंगे ना। तो उसको वहीं पे बोलो, ओ ठीक है तुम्हारे पास तो और कोई काम नहीं है, आई ब्लेस यू एंड आई एम गोइंग अहेड। उसको ब्लेस करो और आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में। तो एक दिन आप इतना आगे निकल जाओगे, वो वहीं रह जाएगा, आप आगे निकल जाओगे। हमें ये देखना है कि अब हमें अपनी सीढ़ी से नीचे उतर के नहीं आना है, क्योंकि वो तो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा है ना, वो वहीं पे खड़ा है। हमें कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ते जाना है। और पीछे देखो, अगर कोई कुछ बोल रहा है, पीछे से पत्थर भी मार रहा है, तो देखो उसको बोलो आई ब्लेस यू, बाय बाय, आई एम गोइंग। ठीक है, दिस इज हाउ आपको कोई भी कभी भी हर्ट ही नहीं कर पाएगा, है ना? और मुझे कोई कुछ बोल दे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं देखती हूँ
एक स्माइल करती हूँ, उसको बोलती हूँ तुम्हें बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स, मैं जा रही हूँ भैया, मेरे पास ये बुलशिट के लिए टाइम नहीं है, मैं निकल लेती हूँ वहां से। तो जब मैंने उस चीज को एनर्जी नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, तो वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगी, राइट? चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, हम हर्ट होंगे ही नहीं उसमें, राइट? आई होप आपको मेरी इस बात से थोड़ी राहत मिली होगी। वेरी नाइस। मैं बोलती नहीं कुछ, इसको याद रखिए। बोलती नहीं कुछ, लेकिन रोने को आता है, ऐसा बोलती कुछ भी नहीं, किसी को आई नो। बोलना शुरू कीजिए, पता क्या बोलिए, उसको बोलिए मैं तुम्हें दिल से बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग देती हूँ कि भगवान तुम्हारे अंदर शांति दे। जब आप ये बोलने लग जाओगे तो सामने वाले की दूसरी बार हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपको कुछ बुरा बोलेगा। समझ रहे हैं? हाँ। आपके 2 शब्दों में उसके 1000 शब्दों से ज्यादा ताकत है, ठीक है? बस मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देती हूँ और ब्लेसिंग देती हूँ कि ऊपर वाला तुम्हारे मन को शांति दे। तो वो कभी समझेगा यार क्या मेरे अंदर इतना बवाल चल रहा है कि मुझे शांति नहीं है, वाकई में मुझे शांति नहीं है, और वो कितनी शांत है कि मेरे इतने बोलने के बाद भी वो मुझे प्यार और ब्लेसिंग देके गई है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस, राइट? तो ब्यूटीफुल। किसी को अलाउ मत कीजिए कि वो हमें हर्ट करे। अपनी चाबी अपने हाथ में रखिए, अपने शब्दों के भाव अपने पास रखिए, उसके शब्द और अर्थ अलग कर दीजिए, अपने शब्द और अर्थ अलग रखिए, ठीक है? तो बिल्कुल खुश रहेंगे आप, हमेशा खुश रहेंगे। मैंने बोला ना, प्यार से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है, तो प्यार देते जाइए जहां पे भी। तो नफरत को हम नफरत से कभी खत्म नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन नफरत को प्यार से जरूर खत्म कर सकते हैं, है ना? यस, ब्यूटीफुल। थैंक यू।